इंग्लिश, हिंदी, 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 इंग्लिश। तो आज जो हमारा विषय है, मुझे बताया कि 8वें अध्याय का पहला श्लोक से 5वें श्लोक तक हमें देखना है। तो 8वें अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। तो ये एक बहुत गहन विषय है, भगवत गीता का बहुत ही गहरा जो सब्जेक्ट मैटर जिसको बोलते हैं, बहुत ही गहराई से जिसको समझना होता है, बहुत गहराई से समझ में नहीं आया, समझे नहीं, तो भक्ति के सिद्धांतों में श्रद्धा का जो स्तर है वो बहुत नाजुक रह सकता है। श्रद्धा नाजुक होती है और वो श्रद्धा बिगड़ सकती है बहुत इजीली, श्रद्धा हिल सकती है। अगर हम इन सिद्धांतों को, गहरे सिद्धांतों को ठीक से नहीं समझेंगे तो हमारी भक्ति की श्रद्धा बहुत ही वीक होगी, बहुत ही कम होगी। और श्रद्धा का जो टेस्ट है, श्रद्धा की जो परीक्षा है, वो परीक्षा भगवान लेते रहते हैं। और भगवान उस परीक्षा के रूप में जब आते हैं तो उस परीक्षा को अगर हम उत्तीर्ण नहीं करेंगे तो भगवान हमें ऊपर वाले स्तर पे नहीं लेके जाते। आदौ श्रद्धा तो साधु संगा तो भजन क्रिया तो अनर्थ निवृत्ति तो निष्ठा। निष्ठा मतलब अनफ्लिंचिंग फेथ, बहुत शक्तिशाली श्रद्धा। तो 7वें अध्याय में भगवान जो 7वां अध्याय भगवान ने बोला है, ये शुरुआत है भक्ति योग की। पहले 6 अध्याय, बाद में के 6 अध्याय और अंत के 6 अध्याय। पहले 6 अध्याय कर्म के बारे में बता रहे हैं, बीच में के 6 अध्याय जो है वो भक्ति के बारे में बता रहे हैं, और अंत के 6 अध्याय जो है वो ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। तो पहले 6 अध्याय में अपने कर्तव्यों को, कर्मों को कैसे आत्मा के स्तर पे जान के हमें करना है, इसकी शिक्षा है। परंतु भक्ति ये अगली वाली स्टेप है। एक है कर्तव्य कर्मों को बिना थके हुए अपना एक ड्यूटी मान के करते रहना, अनासक्त होके करना, और कर्म फलों को भगवत तत्वों को अर्पित करना, ये कर्म योग कहा जाता है। कर्म योग, तो कर्म योग भक्ति योग तब कहलाता है जब हमारी सारी आसक्तियां नष्ट होके हम विशुद्ध रूप से भगवान को तत्वतः समग्र रूप में जान के उनकी उपासना के लिए सारे कर्तव्य करते। कर्म फलों को अर्पित करना और भगवान को अपना मान के, और मैं भगवान का दास हूं ये मान के भगवान के लिए कर्म करना, इसमें थोड़ा सूक्ष्म फर्क है। जब कर्मयोग व्यक्ति करता है तो कर्मयोग में उसकी आसक्ति कर्म के एक विशेष स्वरूप से होती है कि मैं इस तरह से कर्म करना चाहता हूँ। और भक्ति योग में वो पूरी तरह से सारी चीजों से अनासक्त होता है, उसके कर्म करने के अधिकारों से और उसके कर्म करने के प्रकार से, उसके विशिष्ट वर्णाश्रम धर्म से भी वो अलग हटके भगवान को चाहिए तो कुछ भी कर सकता है। तो भक्ति और कर्म योग में थोड़ा सा ये सूक्ष्म अंतर है। तो ये जो भक्ति योग भगवान को स्थापित करना है, इस स्थापित करने की शुरुआत भगवान 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग में करते हैं। तो जिसमें भगवान बोलते हैं कि मयि आसक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। इसका अर्थ यह है कि मुझ में आसक्त होके हे पार्थ, मेरे साथ योग में जुड़ने के लिए मुझे संशय विरहित और परिपूर्ण रूप से तुम कैसे जान सकते हो, ये अभी सुनो। मतलब भगवत तत्व की शुरुआत है। इससे पहले जो है आत्मा की ये है, आत्मा का विशुद्ध ज्ञान है। 4थे अध्याय में भगवान ने अपने भगवत तत्व का ज्ञान भी दिया है और आत्मा और भगवान में फर्क भी बताया है। और उसके बाद 5वें 6ठे अध्याय में भगवान के ऊपर किस तरह से हम फोकस कर सकते हैं, इसके बारे में सीख है। उसके बाद अभी
ध्यान योग में भगवान जब आत्मा और परमात्मा के बीच में जो ध्यान पूर्वक उनको प्राप्त करने का योग है, ध्यान योग है, उसका वर्णन करने के बाद भगवान अभी बता रहे कि मैं कौन हूं, मुझ पे ध्यान करना मतलब क्या। इसलिए तुम्हें समग्र रूप में मुझे जानना पड़ेगा, परिपूर्ण रूप में मुझे जानना पड़ेगा। तो इसलिए 7वें अध्याय में भगवान बोलते हैं ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषता। अभी मैं ज्ञान और विज्ञान ये सब कुछ तुम्हें कुछ भी बाकी ना छोड़ के बताऊंगा। यज्ञात्वा नेह भूयोन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। इस तरह से बताऊंगा कि जिसको जानने के बाद भूय मतलब यहाँ पे तुम्हें, यहाँ पे मतलब अभी तुम्हारी जो स्थिति है आत्मा की इस शरीर में स्थिति है, इस स्थिति में इसके परे जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता। सर्वोच्च, तो 7वां अध्याय मतलब ऐसा सर्वोच्च ज्ञान और विज्ञान का दर्शन कराने वाला अध्याय है। तो भगवान बोलते हैं कि मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, आगे की हजारों मनुष्य में कोई इसके लिए प्रयत्न करता है। फिर बोलते हैं कि मेरी परा और अपरा ऐसी दो प्रकार की प्रकृति है। हमने आत्मा के ज्ञान में भी परा और अपरा प्रकृति के बारे में देखा था कि अपरा प्रकृति जो है वो भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। मेरी 8 प्रकार की विभिन्न जो घटक है उससे ये अपरा प्रकृति बनी है, जिससे कि अर्थ वाटर एयर फायर ईथर, भूमि आप अनल वायु खम, मतलब भूमि आकाश वायु जल और अग्नि, ये 5 ये स्थूल प्रकृति है, और मन बुद्धि अहंकार ये सूक्ष्म प्रकृति है। तो ये अपरा प्रकृति है। इससे परे अपरेयम तो इतस्तु अन्या, मतलब इससे परे एक परा प्रकृति है जिसमें जीव है। तो इस तरह से भगवान ने अपरा और अपरा प्रकृति के बारे में बताया, और ऐसा बोला कि ये अपरा प्रकृति जो है उसको धारण करने वाले सारे परा प्रकृति के जीव है, और मुझसे परे कोई भी सत्य नहीं है। ये परा और अपरा दोनों प्रकृति मेरे में ही है। फिर भगवान इसका एक हमें एक अनुभवजन्य ज्ञान, अनुभवजन्य भी होता है और अनुभव के परे भी होता है, परोक्ष भी होता है। तो भगवान अनुभवजन्य जोन में तुम मुझे कैसे देख सकते हो ये बताते। रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, मतलब मैं सारे पानी का मैं स्वाद हूँ, सारे रसदार चीजों का रस मैं। प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, प्रभा, अभी यहाँ पे जो भी लाइट है वो सूर्य और शशि, चंद्रमा और सूर्य से आती है, तो ये सारी प्रभा मैं, किसी का तेज मैं हूँ। ये सब भगवान अलग अलग बताते हैं। और अब आगे बताते हैं कि जो मुझे शरण नहीं जाता वो माया में बंधा हुआ रहता है। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। जो मुझे शरण जाते हैं वही इस माया को पार कर सकते हैं। तो जो अपरा प्रकृति के प्रकृति में हम जीव इस अपरा प्रकृति को मतलब शरीर को धारण करके जगत में विचरण कर रहे हैं, वो सारे माया के अंधकार में है, और उस माया के अंधकार से परे जाना है तो मुझे शरण जाना पड़ेगा, ऐसे भगवान बोलते हैं। तो फिर बोलते हैं कि 4 प्रकार के लोग मुझे शरण नहीं आते और 4 प्रकार के लोग मुझे शरण आते हैं। और फिर बोलते हैं कि बहुत जन्मों जन्मों के बाद वासुदेव सर्वमिति, मतलब वासुदेव भगवान सब कुछ है, ऐसा वो जानते हैं ज्ञान प्राप्त होने के बाद। तो ज्ञान विज्ञान योग मतलब ये ज्ञान के लक्षण भगवान ने बताया कि ज्ञान का लक्षण क्या है कि वो परिपूर्ण समग्र भगवान को जान के उनको शरण आता है। वो जानता है कि भगवान का नियंत्रण कहाँ कहाँ पे है, अब भगवान कहाँ कहाँ पे स्थित है, पानी का स्वाद भी भगवान है, सब कुछ भगवान है, तो मेरे अंतर्बाह्य भगवान है, इस तरह से वो जानता है। और फिर बोलते हैं कि अपरा प्रकृति में अलग अलग देवी देवता जो है वो देवी देवता किस तरह से जीव उनके पास कभी कभी अपना काम इच्छा पूर्ण करने के लिए जाता है। काम से रत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अलग अलग देवी देवताओं को, परंतु फिर भगवान बोलते हैं कि वो श्रद्धा से युक्त होकर उनकी उपासना करते हैं, और उनको प्राप्त होने वाले फल जो है वो मैंने ही प्रदान किए हुए होते। भले ही वो ऊपर ऊपर से किसी देवता की उपासना करे, पर उस उपासना का फल देने वाला मैं हूं, मुझसे ही वो फल प्राप्त करते हैं।
तो फिर बोलते हैं कि ऐसे अंतवंतु फलम तेषाम, उनके फल जो है देवी देवताओं से कामना प्राप्त करने के लिए जो फल है वो व्यक्ति प्राप्त करता है, परंतु वो अंतवत होते हैं फल, आज है तो कल नहीं है, ऐसे होते हैं। इसीलिए अ, जो देवी देवता की उपासना करते हैं वो अंतवत फल को प्राप्त करते हैं, मेरी उपासना वाले मुझे प्राप्त करते हैं। तो भगवान अपरा प्रकृति में जो कंट्रोलिंग ऑथोरिटीज है इनके बारे में बोल रहे हैं कि जो जिनके हाथ में नियंत्रण है देवी देवताओं के, ठीक है उनमें नियंत्रण है, पर वो भी इस अपरा प्रकृति में है और वो अपरा प्रकृति के नाशवान फलों को तुम्हें देंगे। तो तुम्हें परा प्रकृति का तुम्हारा स्वरूप है, उस परा प्रकृति में तुम्हें जाना है और चिरंतन नित्य धाम को प्राप्त करना है, चिरंतन नित्य वस्तुओं को प्राप्त करना है, चिरंतन प्रेम को प्राप्त करना है, तो तुम्हें मुझसे जुड़ना पड़ेगा। तो फिर भगवान बोलते हैं कि अव्यक्त और व्यक्त ऐसे दो प्रकार के मेरे रूप है। अव्यक्तम व्यक्ति महापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया, परंतु मैं सिर्फ अव्यक्त हूँ और मैं व्यक्ति रूप में उस अव्यक्त से प्रकट होता हूँ, ऐसे मूर्ख लोग मानते हैं। भगवान अव्यक्त निराकार से साकार प्रकट होता है, इसका खंडन करते हैं और बोलते हैं कि अव्यक्त और जो मैं हूँ ये दोनों भी परम भावम है, एक साथ एक परम भाव है, ये अलग अलग नहीं है, अचिंत्य भेदाभेद तो साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट। जैसे सूरज और सूरज की रोशनी, इनको दोनों को अलग किया नहीं जा सकता, वो एक ही तत्व है। वैसे ही परम भाव, मतलब ये परम भाव है कि मैं उस अद्वैत अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। जितने सारे रूपों में मैं प्रकट होता हूँ वो रूप, और जो अव्यक्त रूप है, अव्यक्तम अचिंत्यम गुण स्वरूपम, अव्यक्त और व्यक्त ऐसे सारे रूपों का आदि पुरुष भगवान मैं ही। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं कि जो नाहम प्रकाश सर्वस्य, मैं सबको प्रकाशित नहीं होता, तो योग माया समावृत है। भगवान बोल रहे कि जो अव्यक्त जो है, मुझे जो अव्यक्त मानते हैं उनको मैं प्रकट नहीं होता, क्योंकि माया से उनका ये ज्ञान ढक लिया जाता है। मूढ़ो यम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम, माम बोलते मुझे, माम अजम अव्ययम मतलब मेरा जो रूप है, मैं जो हूँ, अजम मतलब कोई जन्म नहीं हुआ है मेरा। ऐसा नहीं कि मैं अव्यक्त में पहले था, मैं अव्यक्त था और मेरा जन्म हुआ और मैं व्यक्त हुआ। तो मैं अजम मतलब मैं जन्म रहित हूँ, और अव्ययम मेरा व्यय नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैं व्यक्त हो गया और फिर मेरा व्यय हो गया और मैं अव्यक्त में विलीन हो गया। तो इसका खंडन भगवान करते हैं और मूर्ख बोलते हैं मूढ़ो यम ना भी जाना, जो सिर्फ मुझे अव्यक्त निराकार के रूप में मानते हैं और मेरे व्यक्त स्वरूप को उससे अभिन्न नहीं मानते, वो मूर्ख है, ऐसे भगवान बोलते हैं। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चारुलता, मैं सब जानता हूँ, पहले का जो घटित हुआ है, आज जो हो रहा है, फिर जो होगा और भविष्य में जो भी होगा, वो सारे सारे जीवों के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता पूर्ण रूप से। तो भगवान अपने ज्ञान विज्ञान को प्रस्थापित कर रहे हैं, मैं कौन हूँ। और भगवान बोल रहे हैं कि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्वो मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम स्वर्गे यान्ति परन्तप, मतलब सब ये सृष्टि के जो जीव है वो द्वंद्व से मोहित होके मुझे जान नहीं पाते हैं। परंतु ये शांतवंतगतम पापा जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता, मतलब जो जिनके पापों का क्षय हो चुका है वही, वो मूर्ख लोग नहीं। एक तो जो मूर्ख लोग मुझे अव्यक्त मानते हैं सिर्फ, वो मूर्ख लोग नहीं जानते हैं। भगवान बोलते हैं कि जो जिनका ज्ञान माया से अपहरण किया गया है, जो द्वंद्व के मोह में कुछ प्राप्य है कुछ अप्राप्य है, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, कुछ सही है कुछ गलत है, मेरे लिए ये सही है, मेरे लिए वो गलत है, ऐसा मेरे इंद्रियों के स्तर पे, मेरे मन के स्तर पे, मेरे बुद्धि के स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे अलग है सही गलत, परंतु मेरे विरुद्ध ये व्यक्ति है मतलब ये गलत है, इसका मुझे सुनना ही नहीं क्योंकि मेरे विचारधारा से वो विपरीत, ऐसा द्वंद्व है। तो इन सब द्वंद्वों से जो विमोहित हो जाता है वो मुझे जान नहीं पाता है, और वो जन्म मृत्यु के चक्र, स्वर्गे यान्ति परन्तप, मतलब वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है।
परंतु जिनके पापों का पूरी तरह से उच्चाटन हो चुका है, येषां त्वन्तगत, अंतगत मतलब, अंतगत मतलब किसको बोलते हैं, जिसका मृत्यु हो गया उसको अंतगत बोलते हैं। तो जिसका मृत्यु, पापों की का मृत्यु जिसका हो गया है, उसके लिए, ऐसे पुण्य कर्मा व्यक्तियों के लिए मैं जानने के लिए उपलब्ध होता हूँ। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वो द्वंद्वों से पूरी तरह से मुक्त होके मुझे भजनते माम दृढ़ व्रता, मेरे भजन में, मेरे भक्ति में दृढ़ व्रत होते, हिलते नहीं है, मेरे भजन में पूरी तरह से स्थिर हो जाते। तो भजन में अगर स्थिर होना है, भक्ति में अगर स्थिर होना है, तो पापों से मुक्त होना बहुत आवश्यक है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति, जो जरा और मरण से मोक्ष प्राप्त करने के लिए मेरा आश्रय लेते हैं और मुझ प्रयत्न पूर्वक इसके उसमें अपना कर्तव्य करते हैं, ते ब्रह्म तद्वितु कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम, वो सारे ब्रह्म को पूरी तरह से जानते हैं, वो कर्म क्या है वो भी उसका गहन तत्व जानते हैं। फिर भगवान बोलते साधिभूतादिदैवं माम साधि यज्ञम च ते ये विदु प्रयाण काले च माम ते विदु युक्त चेतसा। तो मुझे वो those who know me as the supreme lord, as the governing principle of the material manifestation, मतलब ये जो भौतिक जगत है उस सृष्टि के कारण और उसको चलाने वाले मैं हूँ, सुप्रीम लॉर्ड, ये जो जानता है और ये जानता है कि जो अलग अलग देवी देवता है, साधी यज्ञ माम, अलग अलग देवी देवता है, उनको जो यज्ञ होता है, यज्ञ स्वरूप आहुति होता है, उसका भी कारण स्वरूप मैं हूँ, और वो इस तरह से मुझे पूर्ण रूप से जानता है, और वो मुझे इस तरह से मृत्यु के वक्त भी जान सकता है। मतलब पूरे जीवन में नहीं जान पाया, पर वो द्वंद्व मोह निर्मुक्त होकर मृत्यु के वक्त तो मुझे जान ही सकता है। तो इस तरह से भगवान 7वां अध्याय पूरा मैंने कवर किया। 7वें अध्याय में भगवान ने ये सब कहा है। तो अभी अंतिम श्लोक में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भगवान बोल रहे साधिभूताधिदैवम मां साधि ये विदुः, मतलब ये सब क्या है, साधिभूत, अधिभूत मतलब क्या, साधि यज्ञ, यज्ञ रूप का अर्थ क्या है, प्रयाण काल का अर्थ क्या है, प्रयाण काल में कैसे भगवान को जान सकते हैं, ये क्या है, ये सारे प्रश्न अर्जुन 8वें अध्याय के शुरुआत में पूछ रहे हैं। तो क्या पूछ रहे हैं, अर्जुन उवाच, 8वां अध्याय हम श्लोक पढ़ेंगे, अटेनिंग द सुप्रीम, मतलब भगवान को प्राप्त करना, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता। भगवत तत्व के ज्ञान और विज्ञान को समग्र रूप में भगवान ने प्रस्तुत किया कि देवी देवता क्या है, मैं कौन हूँ, द्वंद्व विरहित स्थिति क्या है, अव्यक्त क्या है, व्यक्त क्या है, सब भगवान ने बताया। और देवी देवताओं की उपासना काम युक्त भावना से करने से क्या होता है, मेरी उपासना करने से क्या होता है, व्यक्ति कैसे द्वंद्वों से मुक्त हो सकता है, और वो मृत्यु का उल्लेख क्यों करते हैं भगवान, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो सार है वो मृत्यु के समय उस जीव को प्राप्त हो जाता है। मृत्यु के समय उसने जो जीवन भर किया है उसकी गठरी वो साथ में लेके जाता है। तो जो साथ में लेके जाता है वो सारा एसेंस है उसका, पूरी संपत्ति है उसके जीवन की। मृत्यु के वक्त वो सारी संपत्ति उसके पास होती है। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि मृत्यु के वक्त भी वो मुझे जान सकता है। ये 7वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भी बोला है, और ऐसा ही कुछ द्वितीय अध्याय के अंतिम श्लोक में भी बोला है। द्वितीय अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान बोलते हैं कि प्रयाण काले पिचमाम ते विदु युक्त चेतसा। प्रयाण काले अपि बोलते हैं भगवान, अपि मतलब मृत्यु के वक्त भी वो मुझे जान सकता है। ऐसा यहाँ पे भी बोला है, वहां पे भी बोला है। तो मृत्यु इसलिए महत्व दे रहे हैं मृत्यु को। बहुत बार भक्तों के संग में हम ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये बहुत बार सुनते हैं। और एक भक्त ने तो मुझे बोला था कि प्रभु जी ये निगेटिव क्यों हमेशा प्रचार करते हैं, हमेशा ये जब देखो तब जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ऐसा क्यों बोलते। तो ये तो राम की कथा करो, कृष्ण की कथा करो, क्यों जन्म मृत्यु जरा व्याधि हमेशा उसका टॉपिक क्यों निकालना है। वो बहुत डिस्टर्ब हो गए थे, क्योंकि उनको पता नहीं क्यों, उनको ही पता होगा।
तो भगवान भी मृत्यु का हमेशा ही उल्लेख करते, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति। अभी मैंने देखा, मुझ में आश्रित होके जरा और मरण से मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्नशील रहते, वो भी हमेशा ही। फिर भगवान एक जगह पे जन्म मृत्यु जरा दुख ही विमुक्तो अमृतम अश्नुते, जन्म मृत्यु जरा और दुखों से मुक्त होके व्यक्ति अमृत का प्राशन करता है, ऐसे बोलते हैं। फिर भगवान बोलते हैं कि माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। मतलब मुझे प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति फिर से इस जन्म मृत्यु के चक्र में लौट के आता नहीं है, वो मुझे प्राप्त करके एक महात्मा की स्थिति को प्राप्त करता है। तो हर जगह पे, बहुत जगह पे भगवान मृत्यु 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 ऐसा कहते हैं। तो इसलिए अर्जुन का भी यहाँ पे प्रश्न है, अर्जुन उवाच किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अर्जुन इंक्वायर्ड, ओ माय लॉर्ड, ओ सुप्रीम पर्सन, व्हाट इज ब्रह्मन, ब्रह्म का क्या है, व्हाट इज द सेल्फ, अध्यात्म क्या है, व्हाट आर फ्रूटिव एक्टिविटीज, कर्म क्या है, व्हाट इज दिस मटेरियल मैनिफेस्टेशन, ये भौतिक जगत क्या है, ये अलग अलग देवी देवता क्या है, व्हाट आर डेमिगॉड्स, एंड प्लीज एक्सप्लेन दिस, ये सब मुझे बताओ। ये सारे उल्लेख भगवान ने 7वें अध्याय में किए। देवी देवताओं का उल्लेख किया है, आदिभूत आदिदैव का उल्लेख किया है, ब्रह्म का उल्लेख किया है, फिर अधिदैव का उल्लेख किया है। तो ये सब क्या है, क्योंकि भगवान ने क्या बोला है कि मेरे भक्त ये सब जान के द्वंद्व से मोह से मुक्त होके मेरे तत्वों को प्राप्त करते हैं। तो अर्जुन पूछ रहे हैं ये क्या है, मुझे जानना है। तो इस तरह से अगर हमें भगवान को जानना है समग्र संपूर्ण रूप से, तो हमें ये सारी चीजों को जानना पड़ेगा, नहीं तो हम भगवान को समग्र रूप से नहीं जानेंगे। अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है तो भगवत तत्व को जानना पड़ेगा। हमें भगवान को प्रेम करना है तो भगवान के तत्व को जानना पड़ेगा, नहीं तो हमारा प्रेम परिपूर्ण समग्रम बोला है ना भगवान ने, समग्र रूप में मुझे जानता है, समग्र रूप में भगवान की शक्ति को हमें जानना है। साधना भक्ति और रागानुग भक्ति, ये भक्ति के दो अलग अलग स्तर है। साधना भक्ति से व्यक्ति रागानुग भक्ति को प्राप्त करता है, या नित्य मुक्त जो भक्त है भगवत धाम से जो आते हैं वो हमेशा ही राग भक्ति में स्थित रहते हैं। तो ऐसे राग भक्ति में स्थित जो भक्त है उनके वर्णन में वृंदावन में आदि ऐसा वर्णन आता है कि भगवान भगवान है ऐसे भगवान को जानते भी नहीं थे ब्रजवासी। माता यशोदा ये भगवान है ऐसे जानती भी नहीं थी। परंतु ये जो स्तर है ये स्तर किसी सामान्य साधक का नहीं है। तो सामान्य साधक को रागानुग भक्ति के स्तर को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा से लेकर प्रेम तक का मार्ग जो है वो ठीक से चलना पड़ेगा। आदौ श्रद्धा ततो साधु संग ततो भजन क्रिया। तो ये जो भजन है, भजन में नवविधा भक्ति, नवविधा भक्ति में पहला स्टेप है श्रवण भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो इसलिए ये भगवान से श्रुणु बोलते हैं। भगवान पिछले अध्याय में देखा हमने, भगवान क्या बोले, यथा ज्ञास्यसि तत् श्रुणु। तो ये जो अध्याय है वो क्या है, श्रवण भक्ति है। तो भगवान चाहते हैं इसीलिए ये बताया ना, भगवान चाहते हैं ना हम ये जाने समग्र रूप में। और जब वृंदावन के भक्तों का वर्णन आता है, जैसे दशम स्कंद में भगवान के जो अलग अलग मित्र है वो मित्र भगवान से स्पर्धा कर रहे हैं और मैं पहले अहम पूर्वम ऐसे भाग रहे हैं, एक दौड़ लगा रहे हैं और फिर भगवान को हरा भी रहे और भगवान को बोल रहे मैं पहले आया मैं जीत गया तुम हार गए, ऐसे बोल रहे हैं भगवान को। तो ये स्थिति का वर्णन करते वक्त वहां पे आता है कि कृत पुण्य क्या शब्द है वो, कृत पुण्य पुण्यान ऐसा कुछ शब्द है। तो उसका अर्थ है कि ये जो है कितने जन्मों के भक्ति सुकृत पुण्यों से इनको ये स्थिति प्राप्त हुई है कि ये भगवान के साथ खेल सकते हैं। वो भूल चुके हैं ये भगवान है, ये मेरा मित्र है ऐसे जान रहे हैं, परंतु ये उत्कट प्रेम भाव में वो समझते हैं। ऐसा उत्कट प्रेम भाव हम में है क्या? उत्कट प्रेम भाव का लक्षण होता है जैसे ही कृष्ण बोलोगे तो आंखों से नॉन स्टॉप अश्रु बहना शुरू होंगे।
तो ऐसी उत्कट प्रेम भावना को प्राप्त करने के लिए जो शुरुआत है वो श्रवण क्रिया है। तो भगवान बोल रहे हैं, आदेश दे रहे तत् श्रुणु, 7वें अध्याय में। 7वें अध्याय से उन्होंने अपना समग्र रूप बोलने के लिए कहा, भक्ति योग की शुरुआत है। तो भक्ति योग में ये सब है। तो अगर कोई ऐसा सोचता है कि ये सारे क्लिष्ट प्रश्न क्यों, किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्म, ब्रह्म क्या है, आपको कोई पूछेगा ब्रह्म क्या है, आपको कोई अध्यात्म क्या है, एकदम से अध्यात्म क्या है, इसकी व्याख्या क्या है, हम तुम एक आध्यात्मिक जीवन जीते हो ना, अध्यात्म क्या है, कोई पूछेगा तो उत्तर क्या है, कर्म क्या है। कभी कभी डॉक्टर बेसिक व्याख्या बोलना बहुत मुश्किल होता है, कोई भी बेसिक मूलभूत व्याख्या। और कोई भी अगर आप देखेंगे, कोई भी ज्ञान का क्षेत्र देखेंगे, उस ज्ञान के क्षेत्र में जब भी कोई परीक्षा होती है, उसमें उत्तीर्ण होने का प्रश्न होता है, तो बड़े बड़े उस क्षेत्र के ज्ञानी लोग क्या कहते हैं, बेसिक्स पे ध्यान दो, बेसिक्स पक्का होना चाहिए। आएगा नहीं प्रभु जी, बेसिक पक्का होना चाहिए। अपने इंटरव्यूज में भी होता है, हमारे डीआरडी या कोई भी बड़े रिटन एग्जाम है, गेट एग्जाम है, इंजीनियर्स के लिए या डॉक्टर्स के लिए कोई एग्जाम, उसमें बेसिक अगर पक्का नहीं है ना, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है, गड़बड़ हो जाता है। उसका इंटरव्यू में भी उसको बेसिक क्वेश्चंस नहीं आया ना, गड़बड़ होता है। अगर पीएचडी आप देखोगे, पीएचडी का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, क्या है? हाँ, फिलोसॉफी। तो फिलोसॉफी साइंस में कहां से आ गया, इंजीनियरिंग में कहां से आ गया, डॉक्टर लोगों में तो डॉक्टर पदवी है, डॉक्टर में फिलोसॉफी एचडी। तो फिलोसॉफी समझना मतलब वो हम हमारे शब्दों में उसकी परिपूर्ण व्याख्या कर सकते हैं ऐसी स्थिति। अगर कोई किसी विषय में पीएचडी है तो उसको बहुत सिंपल शब्दों की व्याख्या भी पूछे तो बहुत अच्छे से उसकी फिलोसॉफी तक बता सकता है, उसका मूल कहाँ पे है, इसका पहले कहाँ से शुरुआत हुई, उसकी हिस्ट्री कहाँ से है। कंप्यूटर में कोई कंप्यूटर साइंस में पीएचडी है तो वो बताएगा कंप्यूटर साइंस कहाँ से शुरू हुआ, ये इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, पहला कंप्यूटर कैसे आया, पहले कंप्यूटर का कंसेप्शन, फिलोसॉफी बता सकता है, बिट्स बाइट्स के बारे में बता सकता है और एकदम उच्च तत्व के बारे में बता सकता है। तो इस तरह से जो भगवत भक्ति में बहुत दृढ़ होना चाहता है, उसे ये सारे जो टॉपिक्स है इसके ऊपर मास्टरी होना चाहिए। किम ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम, आप वो देखोगे बड़े बड़े जो संत महात्मा हैं, बड़े बड़े इन द सेंस जिनके प्रति लोगों की बहुत प्रबल श्रद्धा है, आप उनको जाके कोई प्रश्न पूछेंगे ना, ऐसे प्रोफाउंड उत्तर देंगे, वो इतना बेसिक्स को भी वो टच करेंगे और आपके उच्चतर ये भी आपको जिज्ञासा का भी ये उत्तर देंगे। उनमें विलक्षण शक्ति होती है इनके बारे में बताने की, इन सब व्याख्याओं के बारे में बताने की। कोई भी प्रसिद्ध संत आप देखो जो एक अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा से है, तो इसीलिए गुरु के बारे में भी बोला जाता है, शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रितम्। शब्दे परे च निष्णातम, शब्द मतलब शब्द, ये शब्द ब्रह्म है, भगवान के शब्द या वैदिक शब्द प्रमाण। शब्दे परे च निष्णातम, तो वो निष्णात होता है भगवान के तत्व में और शब्द में, मतलब इन सब व्याख्याओं में वो निष्णात होता है। इसलिए इनको ध्यान पूर्वक श्रवण करना, ध्यान पूर्वक पढ़ना, ध्यान पूर्वक जानना, ये हमारे भक्तिमय सेवा का भाग है। कभी अगर कोई बोले कि अरे ये क्या ज्ञान, ये तो ज्ञान योग हो गया, भक्ति योग नहीं, तो ये गलत है। ज्ञान योग का अर्थ मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं प्रभुपाद। मेंटल स्पेकुलेशन मतलब ये ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा सोचना। भगवान मतलब मेरे हिसाब से ऐसे होने चाहिए। निराकार का अर्थ मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। ये इसे बोलते हैं ज्ञान अपने तर्क से प्राप्त करना, परंतु ज्ञान अधिकृत शब्द प्रमाण से प्राप्त करना ये श्रवण भक्ति। तो इसलिए इन चीजों का प्रश्न अर्जुन ने किया है और उन प्रश्नों को भक्ति योग के चैप्टर्स में रखा है। ये भक्ति योग है, इसलिए भक्ति में
श्रवण करने इनिशियली जो भगवत गीता के सिद्धांत है इनको सबको बहुत अच्छे से श्रवण करना चाहिए। हमने देखा है कि जो भक्त या जो साधक है, जो साधक इन व्याख्याओं को ठीक से नहीं समझते हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं अपनी साधना में। बहुत बार वो तत्वों को, बेसिक्स को नहीं जानते हैं, इसकी वजह से वो गलतियां करते हैं साधना में। तो इसीलिए इनको हम जानना चाहते हैं। तो इन दिस चैप्टर लॉर्ड कृष्णा आंसर्स these different questions from Arjun, beginning with what is Brahman. The Lord also explains karma, fruitive activities, devotional service. मतलब भगवान यहाँ पे ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है और कर्म कांड क्या है, फ्रूटिव एक्टिविटीज, भक्ति क्या है, योग के तत्व क्या है और भक्ति में सेवा क्या है, भक्ति में सेवा का विशुद्ध स्वरूप क्या है, ये सब बताते हैं। श्रीमद् भागवतम में बोला गया है कि परम पुरुष भगवान, परम सत्य ब्रह्म, ब्रह्म है, परमात्मा है और भगवान है, इन तीन रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त जीव जो आत्मा है, हर एक लिविंग एंटिटी, मतलब हर एक जीव जो आत्मा है, इसे भी ब्रह्म कहा गया है। किम तद ब्रह्म बोला है ना, ये ब्रह्म क्या है, तो भगवान भी ब्रह्म है और जीव भी ब्रह्म है। अर्जुन ऑल्सो inquires about आत्मा which refers to body, soul and mind। तो कभी कभी आत्मा को शरीर भी कहा जाता है, भौतिक शरीर में ये बाह्य स्थूल शरीर या मन को भी आत्मा कहा जाता है या आत्मा को भी आत्मा कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू वैदिक डिक्शनरी आत्मा रेफर्स टू द माइंड, सोल, बॉडी एंड सेंसेस ऑल्सो। तो आत्मा का अर्थ इंद्रिय भी होता है, आत्मा का अर्थ मन भी होता है, आत्मा का अर्थ जीव आत्मा भी होता है स्वयं, और शरीर भी होता है। अर्जुन हैज एड्रेस्ड द सुप्रीम लॉर्ड एज पुरुषोत्तम। किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म, पुरुषोत्तम, भगवान को पुरुषोत्तम। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि पुरुषोत्तम का अर्थ सुप्रीम पर्सन, पूर्ण पुरुषोत्तम, which means that he was putting these questions to not simply to a friend। वो एक अपने मित्र को नहीं पूछ रहे थे, वो परम पुरुष को पूछ रहे थे। knowing him to be the supreme authority able to give definitive answers। मतलब वो जो उत्तर देंगे वो परम पुरुष के उत्तर है, वो परफेक्ट उत्तर है, इसीलिए उन्हें पूछा जा रहा था। तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि किसी तत्व को अगर कोई व्यक्ति जानता भी हो तो वो किसी उच्च स्तर के व्यक्ति से उन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता है फिर से। भले ही मुझे आता है थोड़ा बहुत, फिर भी मैं किसी भगवत तत्ववेत्ता, उत्तम अधिकारी, ऐसे वैष्णव या गुरु से मैं उन्हीं प्रश्नों को पूछता हूँ। आत्मा क्या है मैंने सुना है डिवाइस में, फिर भी मैं फिर से उनको पूछता हूँ आत्मा क्या है, क्योंकि जब वो बोलेंगे तो उसका प्रकाश कुछ अलग ही होगा। तो इस तरह से हम हमारे प्रोफेशन में भी हम देखते हैं, किसी एक बहुत ही ज्ञानवान व्यक्ति से हम प्रश्न पूछेंगे तो ऐसे उत्तर देंगे, या अगर आप 2-4 साल उस क्षेत्र में काम कर रहे हो तो आपका उत्तर एक एकेडमिक से पास आउट से बहुत अच्छा होगा, और अगर 10-15 साल आपने किए उस क्षेत्र में तो आपका उत्तर और भी अच्छा होगा। जो एक व्यक्ति को समझाने में एक नवीन स्नातक को जितना टाइम लगेगा, उस टाइम से 5 मिनट में ही, मतलब किसी को आधा 1 घंटा लगेगा तो वो एक्सपर्ट 5 मिनट में बता देगा, और वो ऐसा बताएगा कि वो कभी भूलेगा नहीं। तो इस तरह से जो प्रभाव होता है, ये परम पुरुष है तो उनका प्रभाव क्या होगा, क्योंकि वो हृदय में भी स्थित है परमात्मा के रूप में। तो इसीलिए वो गहराई से जो इसीलिए वहां पे भी लिखा है ना, शब्दे परे च निष्णातम। शब्दे मतलब शब्द, ये जो शब्द प्रमाण है, परे मतलब बियॉन्ड। क्या है परा प्रकृति, हमने देखा अपरेयम इतस्तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। तो परा शब्द का अर्थ क्या है? इसीलिए जो भी वैदिक सनातन धर्म के जो ये सिद्धांत श्लोक है ना, इनका अर्थ सिर्फ एक ही शब्द से प्राप्त नहीं होता है, उस शब्द का लिंक बहुत शास्त्रों में होता है। इसीलिए यहाँ पे भी आत्मा के बारे में बताते वक्त सारे शब्द प्रभुपाद ने लिखे हैं। आत्मा का अर्थ शरीर भी लिया जाता है, आत्मा का अर्थ जीव भी लिया जाता है, आत्मा भी लिया जाता है, इंद्रिय भी लिया जाता है, मन भी लिया जाता है।
उसी तरह से परा, इसका भी अर्थ अलग 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 स्तर पे अलग अलग होता है। तो शब्दे परे च निष्णातम मतलब परा का अर्थ परा प्रकृति। परा प्रकृति मतलब जो ये अस्थाई प्रकृति है इससे परे, अपरोक्ष जो है, हमारे आंखों से जो दिखता नहीं है, महसूस नहीं होता है, अव्यक्तम, अव्यक्त जो है। हम ऐसा बोलते हैं कि जब मृत्यु होती है तो वो जीव अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं, या सारे जीव अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं जब प्रलय आता है, और व्यक्त से अव्यक्त में आ जाते हैं जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है। ये सब हमने सुना है, ये सब 8वें अध्याय में आता है, अव्यक्त व्यक्त का। तो परा मतलब वो अव्यक्त, तो किसी के लिए वो अव्यक्त है पर किसी के लिए वो व्यक्त है। जैसे महान संत है वो भगवान संत तुकाराम भगवान के साथ संवाद कर रहे हैं, उनके लिए भगवान व्यक्त है, तो इसलिए वो परा में उस अव्यक्त को जो तत्व रूप से जानता है उससे भी परे उनकी स्थिति है। वो अव्यक्त को व्यक्ति रूप में जानता है, उनके साथ बात भी करता है। तो इसीलिए शब्दे परे च निष्णातम का अर्थ अलग अलग है। भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लीन ऐसे भक्त, तो उनसे हम जब जानते हैं तो हमें वो परा प्रकृति के अव्यक्त चीजों का रहस्य बता सकते हैं। तो इसीलिए ये भगवान को पूछ रहे हैं जो परा प्रकृति के परम पुरुष है। तो परा प्रकृति के जो भी सिद्धांत रूप में जानने वाले संत है, या जो विज्ञान के ज्ञान के रूप में जानने वाले हैं, विज्ञान के रूप में जानने वाले, जो विज्ञान के रूप में जानने वाले हैं वो तो ज्ञान के रूप में जानने वाले से परे है, ऊपर है, और जो प्रत्यक्ष रूप से भक्ति मार्ग में स्थित होकर भगवान से आदान प्रदान कर रहे हैं वो तो और भी ऊपर है। तो हर एक का उत्तर अलग 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 होता है। हाँ, अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदना प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्मभिः। तो अर्जुन का प्रश्न आगे जा रहा है कि अधियज्ञ मतलब लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस, हम यज्ञ के आदि देवता। अधियज्ञ कौन है, कथम कौन, कैसे मैं जानूं, कोत्र कहाँ पे है, तो अत्र मतलब कहाँ पे है, देहेस्मिन् इस देह में ये यज्ञ प्राप्त करने वाले अधियज्ञ कहाँ पे है, ऐसे अर्जुन पूछ रहे कहाँ पे ये अधियज्ञ कहाँ पे। मधुसूदना प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्मभिः। मैं मृत्यु के समय कैसे आपको जान सकता हूँ, भक्ति में मैं कैसे मृत्यु के समय भी स्थिर रह सकता हूँ, ये प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं। तो जो पिछले अध्याय में जो जो भगवान ने लास्ट श्लोक में बोला था उन सब के शब्द लेके अर्जुन को, अरे ये सब क्या बोल रहे हो, मुझे बताओ ये सब क्या है। तो ये 8वें अध्याय में सब कुछ है। लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस में रेफर टू आइदर इंद्र और विष्णु। हाँ, जो अधियज्ञ बोला है, अधियज्ञ जो है वो कभी कभी इंद्र को रेफर करता है या कभी विष्णु को। विष्णु इज द चीफ ऑफ द प्राइमल डेमिगॉड्स इंक्लूडिंग ब्रह्मा, शिवा एंड इंद्र इज द चीफ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डेमिगॉड्स। तो अलग अलग देवी देवता है, ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि, और विष्णु ये उनके प्रमुख है। इंद्र और विष्णु दोनों भी यज्ञ के लिए उनकी उपासना की जाती है, यज्ञ रूप में उनकी उपासना की जाती है। परंतु यहाँ पे अर्जुन पूछ रहे हैं कौन एक्चुअली सही में कौन यज्ञ है, किसको यज्ञ कहा जाता है, और इस शरीर में ये जो परमात्मा है वो किस तरह से रहते हैं। अर्जुन एड्रेसेस द लॉर्ड मधुसूदन बिकॉज कृष्णा वंस किल्ड अ डेमन नेम्ड मधु। मधु नाम के दैत्य को भगवान ने संहार किया था, इसीलिए यहाँ पे भगवान को अर्जुन बोल रहे हैं। क्यों? Actually, these questions which are of the nature of doubt should not have arisen in the mind of Arjun because Arjun is a Krishna conscious devotee. तो अर्जुन के मन में तो ये प्रश्न आने का संबंध नहीं है, ऐसे यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन तो भगवान के साथ, परम पुरुष के साथ भक्ति में सेवा का आदान प्रदान कर रहे हैं। उनके लिए क्या बाकी रहेगा? वो ऐसा हो सकता है क्या कि कोई सूरज के सामने खड़ा है और अंधेरे में है? हो ही नहीं सकता है। परम पुरुष के साथ जो आदान प्रदान कर रहा है उसको ये इशारा क्या है उसके लिए। परंतु यहाँ पे therefore these are doubts are like demons ऐसे बोला है, तो ये असुरों के जैसे। Since Krishna is so expert in killing demons, Arjun here addresses him as Madhusudan.
so that Krishna might kill the demonic doubts that arise in Arjun's mind. तो अर्जुन के मन में जो शंकाएं हैं उन्हें दूर करने के लिए, वो असुर रूपी शंकाओं को दूर करने के लिए, तो असुर क्या करते हैं? विनाश करते हैं। सबसे पहले असुर क्या करते हैं? भक्तों का और भक्तिमय सेवा का जहां जहां पे कुछ भी सुविधा उपलब्ध है उसको नष्ट करते हैं। गायों की हत्या करते हैं, ब्राह्मणों की हत्या करते हैं, भक्तों की हत्या करते हैं। वैदिक सनातन संस्कृति का जहां जहां पे कुछ भी लक्षण दिखता है उसको नष्ट करते हैं। पुस्तकें नष्ट करते हैं, धर्म ग्रंथों को नष्ट करते हैं, धर्म ग्रंथों के विपरीत आचरण करते हैं, दूसरों को भी धर्म ग्रंथ के अनुसार आचरण करते देखा तो धर्म ग्रंथ को और धर्म ग्रंथ के पालन करने वाले दोनों को भी प्रताड़ित करते हैं। अभी तो मॉडर्न पूरा वैसा ही है सिस्टम। तो ये हमारे मन में जो है वो असुर क्या करते हैं? मन में भी हमारे असुर है, वो क्या करते हैं? यही काम करते हैं। वो विष्णु भक्तों के, ब्राह्मणों के, वैदिक वर्णाश्रम धर्म के प्रति असूया होना, भक्तों के प्रति असूया होना, भक्तों में दुर्गुणों का दर्शन करना, भक्तों के विरुद्ध कुछ कॉन्स्पिरेसी करना, भक्तों के विरुद्ध कुछ आचरण करना, भक्तों को नीचे खींचना, वैदिक वर्णाश्रम धर्म के नियमों को ना मानना, उन नियमों के विपरीत आचरण करना, ऐसे सारे अनर्थ हमारे हृदय में हो सकते हैं। तो वो सब नाश करने के लिए, उनका महत्व स्थापित करने के लिए यहाँ पे भगवान को मधुसूदन बोले कि आप ही इन सब अनर्थों का नाश करो। Now the word prayana kale in this verse is very significant because whatever we do in life will be tested at the time of death. तो यहाँ पे प्रयाण काले पिचमा, यहाँ पे बोला है प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्मभिः। प्रयाण काल में कैसे जाने आपको? तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन। So Arjun fears that at the time of death, those who are in Krishna consciousness will forget the Supreme Lord, because at such a time body functions are disrupted and the mind may be in panic-stricken state. मतलब मृत्यु के वक्त ऐसे विकल हो जाता है शरीर कि व्यक्ति पूरी तरह से सब भ्रमित हो जाता है। तो ऐसे वक्त कैसे ये हो सकता है? Therefore महाराज कुलशेखर, a great devotee, praise my dear Lord, may I die immediately now that I am healthy, so that the swan of my mind may enter into the stem of thy lotus feet. This metaphor is used because the swan often takes pleasure in entering the stem of the lotus flower. Similarly, the mind of the pure devotee is drawn to the lotus feet of the Lord. तो राजा कुलशेखर का यहाँ पे उल्लेख प्रभुपाद कर रहे हैं। राजा कुलशेखर ने ऐसी प्रार्थना की थी कि प्रयाण काले कफवात पित्तैहि अवरोध कंठा स्मरणम कुतस्ते। मतलब हे भगवान, जब मरण काल आएगा तब तो मेरा कफवात पित्त ये सब शरीर का इस तरह से इम्बैलेंस हो जाएगा कि उस वक्त मुझसे आपका स्मरण नहीं हो पाएगा। स्मरणम कुतस्ते, मेरा स्मरण कैसे होगा उस वक्त? मेरा शरीर इतना भयानक स्थिति में होगा, उसमें मैं आपका ये स्मरण नहीं कर पाऊंगा। तो मैं अभी हेल्दी हूं तो मुझे लेके जाओ अभी। इस तरह से वो प्रार्थना करना। हम देखते हैं बहुत बार मरणासन्न व्यक्ति भी कभी कभी ऐसी प्रार्थना करते हैं कि भगवंता आता मला घेऊन जा, बस झालं, आता मला काही नको, आता मला जास्त, अभी मुझे ज्यादा तकलीफ मत दो, अभी मैं आपका स्मरण कर पा रहा हूँ, अभी लेके जाओ बस। तो इस तरह से राजा कुलशेखर भी प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसमें ये पता चलता है कि राजा कुलशेखर जैसे भक्त भी अगर अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, भगवान का स्मरण नहीं कर पाते हैं, हमने इसका अनुभव किया है। हम देखते हैं कि किस तरह से हम, अगर हमारा बहुत ज्यादा हेडेक हो जाए, बहुत ज्यादा कुछ शारीरिक पीड़ा आने लगे, कुछ मानसिक पीड़ा आने लगे, तो हम उस पीड़ा में भगवान को ध्यान नहीं कर सकते, नाम नहीं ले सकते, हमारा पूरा ध्यान उस पीड़ा पे कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। तो मृत्यु तो सबसे बड़ी पीड़ा है। मृत्यु के वक्त मानो 100 बिच्छू एक साथ काट लेते हैं तो जितनी तकलीफ होती है, मैंने देखा है बिच्छू काटने की तकलीफ क्या होती है। मेरा एक दोस्त था,
जहाँ पे पढ़ते थे वहां पे वो कोंकण में, तो वहां पे वो पैंट उसने ऐसा लटका के रखा था और उसमें जाके एक बिच्छू छुप गया। तो जब पैंट पहनने लगा तो बिच्छू ने उसको काट लिया। तो वर्णन करता है मरण मरण के जैसे यातना होती है वो बिच्छू जब स्टिंग करता है ना। मैंने मधुमक्खी का काटा हुआ भी देखा है। मधुमक्खी जब काटती है ऐसा जहर ऐसे अग्नि की तरह पूरी नसों में फैलने लगता है कि ऐसे लगता है मानो किसी ने आग लगा दी अपनी सारी नसों में। फिर कुछ भक्त लोग वर्णन करते हैं बोन कैंसर वगैरह। बोन बोन कैंसर तो इतना ऐसा होता है कि मानो हजारों चींटियां आपकी हड्डियों को खाए जा रही है, इतनी पीड़ा होती। तो 100 बिच्छू जब एक साथ काटे तो पीड़ा बहुत ही भयानक होती है। तो इसके लिए मृत्यु के बारे में हमेशा चर्चा होती है, क्योंकि एग्जाम तभी होगा। तो हमारे जीवन में जो भी संकट आते हैं उस संकट में हमारा ये एग्जाम्स होते रहता है। तो जैसे वो यूनिट टेस्ट के जैसा है फाइनल एग्जाम प्रीलिम टेस्ट के जैसा छोटा छोटा टेस्ट आता है। तभी भगवान देखते हैं ये कितना पक्का भक्त है। हाँ? तो ये सारे टेस्ट जो है तो अर्जुन भी पूछ रहे हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय है और एक क्षत्रिय के लिए उसका स्वभाव होता है कि उसके अंग भी कट जाए तो भी उसको कुछ परवाह नहीं रहती। इतना शक्तिशाली होता है क्षत्रिय। हम जानते हैं अभिमन्यु का ये जानते हैं जो शौर्य पराक्रम था वो जानते हैं। हम जानते हैं बाजी प्रभु देशपांडे का हम जानते हैं। उनका सर कट गया फिर भी वो अपना तलवार चला रहे थे। कितने लोगों को काटा उसके। ये क्षत्रिय स्पिरिट होता है। उनको मतलब अंग खंडित होने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो एक अर्जुन क्षत्रिय के रूप में ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपको मृत्यु के समय कैसे हम जाने। तो ये सीरियस लेने की चीज है। मतलब एक क्षत्रिय भी मृत्यु के वक्त बहुत तकलीफ में आ सकता है। अर्जुन जैसा व्यक्ति अगर पूछ रहा है तो जैसे कोई टॉपर है अपने पूरे पुणे में और वो पूछ रहा है कि एडवांस जेईई को कैसे क्रैक करते हैं, तो इसका अर्थ है कि एडवांस जेईई बहुत मुश्किल है ना। या मेडिकल में जो भी एग्जाम होता है क्या होते हैं मेडिकल में नीट। तो नीट में अगर टॉपर बनना है तो पुणे का भी टॉपर हो तो उसके लिए भी कंसर्न होता है। तो उस तरह से ये जो एट द टाइम ऑफ डेथ जो आ रहा है ना वो एकदम खतरनाक टेस्ट होता है। इसीलिए अर्जुन पूछ रहे हैं कि कथम कैसे मृत्यु के वक्त कैसे आपको जान सकते। तो इसलिए बहुत गंभीर प्रश्न है। ऐसा बोला जाता है कि देयर इज नथिंग एज श्योर एज डेथ। तो इसके लिए ये प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं? बहुत महत्वपूर्ण है। मरण यातना हा शब्द म्हणतो ना आपण माताजी, काय मरण यातना। कल के एक एक्सीडेंट का वर्णन प्रभु जी कर रहे थे। क्या यातना हुई होगी उस जीव को, जो पता नहीं हमें कितनी यातना हुई होगी। एक अंग के ऊपर से कोई बड़ा ट्रक वगैरह चला जाए तो कितनी यातना होती है उसी को जीव को पता है। जावे त्याच्या वंशा तेव्हा कळे। तो इसमें चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु के पिता जो है शची माता और जगन्नाथ मिश्र ये कहते हैं शची माता से कि जिसने भक्ति नहीं की है उसे सहज मृत्यु कैसे प्राप्त होगी। इसका अर्थ क्या है? भक्ति करने से बहुत मृत्यु सरल हो सकती है। और इसी को बाद में चैतन्य महाप्रभु ने भी रिपीट किया। तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मृत्यु इतनी आसान नहीं है। जो जब तक भक्ति में बहुत द्वंद्व से रहित होके इन तत्वों के सिद्धांतों के परे जो परा प्रकृति है उसमें जब तक चेतना नहीं स्थित होती है तब तक वो आसान नहीं है। श्री भगवान वाच अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संहिता। अभी सारी व्याख्याएं भगवान बता रहे हैं तो उनके उत्तर है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? अक्षरम ब्रह्म परमम, द इंडेस्ट्रक्टिबल ट्रांसेंडेंटल लिविंग एंटिटी इज कॉल्ड ब्रह्मा।
जीव जो है, जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, वो ब्रह्मन है। His eternal nature is called the self. स्वभावो अध्यात्म उच्यते. मनीषा, तुझा स्वभाव कसा आहे? हा, स्वभाव आहे. मुलांचा स्वभाव कसा आहे? वेगवेगळा स्वभाव आहे. तुमचा स्वभाव कसा आहे? बाबांचा स्वभाव कसा आहे? मुलाचा स्वभाव कसा आहे? परंतु इथे भगवान, आपका मनीष प्रभु, आपका स्वभाव कैसा है? आपका स्वभाव कैसा है ये आप जानते हैं, आपके आजू बाजू में स्वभाव। पर हम जब इस स्वभाव को बोलते हैं तो ये स्वभाव किसको रेफर करता है और ये स्वभाव किसको रेफर करता है? भगवान को प्रश्न क्या किया गया है? स्वभाव क्या है? स्वभावो अध्यात्म उच्यते। तो स्वभाव का रियल अर्थ भगवान क्या दे रहे हैं? इटर्नल नेचर इज कॉल्ड द सेल्फ। हिज इटर्नल नेचर इज कॉल्ड सेल्फ। इटर्नल, ऐसा कभी हुआ है क्या कि आपका स्वभाव पहले ऐसा था और अभी अब बदल गया है? होता है ऐसा? कोई बच्चे होते हैं, बचपन में बहुत शैतान होते हैं, पर अचानक से एक दिन शांत हो जाते हैं, तो स्वभाव बदल गया। तो यहाँ पे क्या बोला है? इटर्नल नेचर ऑफ सोल, स्वभाव अध्यात्म। अध्यात्म मतलब नित्य स्वभाव। तो हमारा नित्य स्वभाव हमारा धर्म है। स्वभाव अध्यात्म हमारा अध्यात्म है। हमारा अध्यात्म मतलब, अध्यात्म का अर्थ क्या है? मेरा अध्यात्म मतलब मेरा मृत्यु के परे जो मेरी पर्सनैलिटी है उसका स्वभाव। स्वभावो अध्यात्म उच्यते। भूत भाव उद्भव कर विसर्ग कर्म संहितः। एक्शन पर्टेनिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ दीज मटेरियल बॉडीज इज कॉल्ड कर्म और फ्रूटिव एक्टिविटीज। कर्म का अर्थ क्या है? भगवान बोल रहे हैं कर्म का अर्थ आपको क्या ज्ञात है अभी? कर्म का अर्थ क्या है माता जी? जो हम करते हैं वो कर्म बोलते हैं ना। अरे माझा कर्मा म्हणजे कर्म फ्रूटिव एक्टिविटीज मतलब फ्रूट्स। कर्म से मिले प्राप्त हुए फल को भी हम कर्म बोलते हैं। कर्म एक क्रिया को भी बोलते हैं, कर्म फल को भी बोलते हैं। अरे माझा कर्म मतलब अरे मैंने ऐसा किया था इसके लिए मुझे ऐसा कर्म फल मिला। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? कर्म की व्याख्या, अगर आपको कोई भी आपके बाद कर्म का अर्थ क्या है, लॉ ऑफ कर्मा बोलते हैं ना, कर्म फल, कर्म का अर्थ क्या है ये भगवान बोल, बहुत सुंदर व्याख्या है। भूत भाव उद्भव कर विसर्ग कर्म संज्ञा। संज्ञा हिंदी मध्ये म्हणतो आपण, संस्कृत मध्ये संज्ञा बोलते हैं ना। संज्ञा मतलब डेफिनेशन, व्याख्या। कर्म संज्ञित मतलब कर्म की व्याख्या क्या है? भूत भाव उद्भव कर विसर्ग कर्म संज्ञित। तो प्रभुपाद ने क्या ट्रांसलेट किया? एक्शन मतलब ऐसा कार्य, पर्टेनिंग टू द डेवलपमेंट मतलब बनने के लिए। क्या बनने के लिए? भौतिक शरीर। भौतिक शरीर बनने के लिए जो क्रिया है उसे कर्म कहते हैं। कर्म का अर्थ आज से आगे यही है, भगवान ने जो दिया वो सही में कर्म की व्याख्या है। क्या है कर्म की व्याख्या? भौतिक शरीर बनने के लिए जो कृति होती है उसे कर्म का है। गरुड़ पुराण के अनुसार एक मनुष्य जन्म में व्यक्ति इतने कर्म करता है कि वो कर्मों का फल करोड़ों योनियों में करोड़ों जन्मों तक घूमने से भी पूर्ण नहीं होता। स्वर्ग में बहुत बार जाने से, नरक में बहुत बार जाने से भी पूर्ण नहीं होता। एक मनुष्य जन्म में इतना व्यक्ति कर्म करता है। और कर्म कैसे होता है? कायेन मनसा वाचा केवलैहि इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कर्म कैसे कैसे होता है? कायेन शरीर से, मनसा मन से, वाचा वाचा से, केवलैहि इंद्रियैरपि बाह्य रूप से सिर्फ इंद्रियों से। इंद्रियों में क्या क्या आता है?
हाथ पैर, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन भी एक इंद्रिय है। हाँ, तो इन सारे इंद्रियों से हम जो भी करते हैं और उसका इफेक्ट एक नया शरीर बनने में होता है, तो उसे कर्म कहा जाता है। तो हम कुछ भी आज ऐसे बैठे बैठे सोच भी ले तो भी हमने कर्म कर लिया। अगर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा और गोरा होना चाहिए था, तो हमने कर्म कर लिया। हाँ, मेरे दांतों में दर्द है, मेरे दांतों का मैंने अच्छा ख्याल रखना चाहिए था, कर्म हो गया। एक जन्म, एक शरीर बन गया कि आपके दांत जिसमें हमेशा अच्छे रहे। आप सोचिए, मैं थोड़ा सा नाटा हूं, मेरा 5 फीट 7 इंच हाइट है, 1 इंच से ज्यादा होता ना तो अच्छा होता। एक शरीर बन गया सिर्फ सोचने से। क्यों? उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। आपके हृदय में सर्वशक्तिमान परमात्मा परमेश्वर जीव की सेवा के लिए वहां पे स्थित है। वो सुन रहे हैं और सुन के समझ के आपके लिए, आपकी सेवा में आपकी इच्छाओं की पूर्ति प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसीलिए जब तक सतर्क नहीं होंगे, ये आदिभूत क्या है, आदिदेव क्या है, परमात्मा क्या है, मैं कौन, मैं कहाँ जा रहा हूं, ये समझेंगे नहीं, तब तक हम इस चक्र को रोक नहीं पाएंगे। हमें पता भी नहीं हम क्या सोच रहे हैं और भगवान क्या कर रहे हैं पीछे। भगवान सेवा कर रहे हैं जीव की। हम भी इतनी जीव की अपने आप की भी सेवा नहीं कर सकते, भगवान की सेवा तो दूर है। भगवान ने सब कुछ हमें दिया है ना, हमने क्या किया है? हमने इच्छा के सिवा कुछ नहीं किया है। सब हमें हमारी इच्छा की पूर्ति में भगवान ने लाके दिया है। व्यवस्था सारी भगवान कर रहे हैं। तो इसीलिए भूत भाव उद्भव कर, ये बोलने वाले भगवान ही हमें बता रहे हैं कि तुम्हारे शरीर बनने की क्रिया कर्म है। तो इसीलिए कर्म जो है बहुत बड़ा विषय है भगवद गीता। सिंपल व्याख्या बताइए बस। कितनी सुंदर व्याख्या है कर्म की, परिपूर्ण व्याख्या। भूत भाव उद्भव कर विसर्ग, विसर्ग मतलब नाश होना। जीवों के शरीरों का विनाश होना भी कर्म है। तो इतने डायमेंशंस है एक थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग एंड डूइंग में। मतलब सोचना, महसूस करना, इच्छा करना और एक्चुअली इंद्रियों से चीजों को करना। ये इतना गणित है इसका पूरा बड़ा। अंतर्बाह्य ये भगवान का उसके ऊपर नियंत्रण है और उस हिसाब से भगवान हर एक की जर्नी डिसाइड कर रहे हैं। तो ये भगवान बोल रहे हैं कि ये व्याख्या है कर्म की। Brahman is indestructible and eternally existing, and its constitution is not changed at any time. Beyond Brahman there is Parabrahman. ब्रह्म एक है, परब्रह्म है। किम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? तो प्रभुपाद बोल रहे ब्रह्म एक है जो कभी भी नाश नहीं होता, वो ब्रह्म है। तो हमारे जीवन में कभी भी नाश होने वाला क्या है? कभी भी नाश न होने वाला क्या है? आत्मा है। बाकी सब नाश होने वाला है। तो जो कभी भी नाश नहीं होने वाला है वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म का अर्थ क्या है? समथिंग दैट इज इटर्नल। बियॉन्ड ब्रह्म देयर इज परब्रह्म। ब्रह्म से परे परब्रह्म है। ब्रह्म जीव को निर्देशित करता है, परब्रह्म सुप्रीम पर्सनैलिटी भगवान को निर्देशित करता है। Constitutional position of living entity is different from the position he takes in this material world. परंतु हम इस जगत में जो धारण कर चुके हैं, हमारी एक स्वयं की एक मेरापन जिसको बोलते हैं, मेरी व्याख्या, मैं कौन हूं, ये हमने जो धारण किया है वो कुछ और ही है। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन मतलब हमारी नित्य स्थिति से कुछ और ही स्थिति में अब हम हैं। The constitutional position of the living entity is different position in material world. In material consciousness, his nature is to try to be the lord of matter, but in spiritual consciousness or Krishna consciousness, his position is to serve the supreme. तो ये बहुत बड़ा उलटफेर बताया कि हम जब तक मैं और मेरा, मेरे हिसाब से सब चलना चाहिए, सब मेरे लिए है, इस चेतना में रहते हैं, तब तक हम भौतिक चेतना में हैं। जब हम ये जानते हैं कि भगवान सेव्य है और मैं उनका सेवक, उनका दास, उनका एक कण हूं,
अंश हूं, भगवान परिपूर्ण है, विभु है, मैं अंश हूं, भगवान परमात्मा है, मैं आत्मा हूं, भगवान परब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं। इस तरह से व्यक्ति अपने मूल स्वभाव को जब प्राप्त करता है, इसे कहते हैं अध्यात्म। अध्यात्म का अर्थ ये है। परंतु प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, हम अभी इस जगत में अपने आप को ही कर्ता मानते हैं, अपने आप को ही भोगने के लिए सारी वस्तुओं को प्राप्त करने का एक उचित व्यक्ति मानते हैं। हम मास्टर मानते हैं अपने आप को, और बाकी सब सर्वेंट्स है ऐसे मानते हैं। तो हमारी पत्नी हो, या पत्नी के लिए पति हो, या बच्चे हो, या उसका ऑफिस हो, या उसका कार्य क्षेत्र, या उसका सराउंडिंग में उसका समाज हो, हर जगह पे हमारी दृष्टि अगर ऐसी है कि ये व्यक्ति मेरे हिसाब से इसने चलना चाहिए, मेरी सेवा के लिए ये व्यक्ति है। अगर कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण क्यों है, मेरे लिए कर्म कांड करने के लिए ब्राह्मण है। कोई दुकानदार है तो मेरे लिए उसने दुकान लगाया है। कोई यहाँ पे रहने वाला ब्रह्मचारी है तो मुझे ज्ञान देने के लिए वो ब्रह्मचारी। बहुत बड़ा फर्क है। बहुत सालों तक ये समझता नहीं है एक साधक को भी कि मैं सेवक हूं सबका, मैं सेवा लेने के लिए नहीं हूं। तो ये फर्क करने के बाद हम अध्यात्म को प्राप्त होते हैं। मैं सेवा करने के लिए हूं, मेरी सेवा के लिए सब कुछ नहीं है। तो ये फर्क है भौतिक और आध्यात्मिक चेतना में। When the living entity is in material consciousness, he has to take various bodies in material world. This is called karma or varied creation by the force of material consciousness. अलग अलग शरीरों को प्राप्त करना ऐसी चेतना में अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए, इसे कहते हैं कर्म। In Vedic literature, the living entity is called Jivatma and Brahma, but he is never called Parabrahma. वैदिक शास्त्रों में कभी भी आत्मा को परब्रह्म नहीं बोला है, आत्मा ही बोला है। Living entity Jivatma takes different positions. Sometimes he merges into the dark material nature and identifies himself with matter, and sometimes he identifies himself with the superior spiritual nature. कभी वो भौतिक अपरा प्रकृति को अपना मानता है, कभी वो परा प्रकृति को अपना मानता है, इसलिए वो मार्जिनल है। According to his, therefore he is called the Supreme Lord's marginal energy. मार्जिनल मतलब कभी यहां भी हो सकती है, वहां भी हो सकती है। According to his identification with material or spiritual nature, he receives a material or spiritual body. वो जिस चेतना में जाता है वो वैसा उसको शरीर मिलता है। कभी भौतिक चेतना में है तो भौतिक, और आध्यात्मिक चेतना में तो आध्यात्मिक शरीर मिलता है। In material nature, he may take a body from any of 8.4 million species of life, but in spiritual nature, he has only one body. तो हमारे जो शरीर है, अपने कर्म से हमें अलग अलग कुत्ता, बिल्ली, स्थावर जंगम, एक पेड़, एक लता, एक कोई चूहा, एक सांप, कोई मनुष्य, ये सब शरीर हमें भौतिक चेतना में नष्ट होने वाले मिलते हैं। पर जब हम आध्यात्मिक चेतना में होते तो हमारा एक ही शरीर होता है। According to his identification with material nature, he may take a body from any of 8.4 million. In material nature, he sometimes manifests as a man, demigod, animal, वही मैंने जो बोला, कभी देवी देवता, कभी कभी वो यज्ञ करता है। परंतु जब उसके सारे यज्ञों के फल नष्ट होते हैं तो वो देवताओं का लोक प्राप्त करने के बाद भी मनुष्य लोक में लौट के आता है। In the process of sacrifice, the living entity makes specific sacrifices to attain specific heavenly planets. तो यहाँ पे बोला है कि अलग अलग जीव जो है अलग अलग कर्म करके अलग अलग योनियों को प्राप्त होते हैं, और उसमें जब वो जीव दूसरों के लिए कार्य करता है, दूसरों को मतलब कोई पुण्य कार्य करता है कि किसी जगह पे पानी का कुआं खोदना, किसी भूखे को अन्न देना, किसी पेड़ को पानी डालना, पेड़ लगाना, ये सारे जो क्रियाएं हैं, ये सैक्रिफाइसेस या वैदिक सैक्रिफाइसेस, इनसे क्या होता है, एक स्पेसिफिक हेवनली प्लैनेट मतलब स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। परंतु वहां उसके सारे पुण्य कर्म जब क्षीण हो जाते हैं तो फिर से वो पृथ्वी लोक में आता है। वो कैसे आता है, इसका यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, कैसे हम पृथ्वी पे आए हैं, इसका फॉर्मूला यहाँ पे प्रभुपाद शास्त्रों से देते हैं। When the merit of sacrifice is exhausted,
Then the living entity descends to earth in the form of rain, then takes on the form of grains, and the grains are eaten by man and transformed into semen, which impregnates a woman, and thus the living entity once again attains the human form to perform sacrifice, and so repeat the same cycle. डॉक्टरला जास्त कळेल. मनुष्य जीव या शरीराला कसं प्राप्त करतो, योनि को कैसे प्राप्त करता है, इतने सारे शरीर में कैसे आता है. तो वो ऊपर से, अभी बारिश चल रहा है, बारिश के पानी से जीव नीचे आता है और वो किसी पौधे के सिंचन में उपयोग में आता है. वो पौधा उस जीव को खींच लेता है, वो जीव उस पौधे से प्राप्त किए हुए एक ग्रेन मतलब अन्न कण में चला जाता है. वो अन्न मनुष्य पुरुष खाता है, वो पुरुष अन्न खाने के बाद उसका वीर्य बनता है, वो वीर्य गर्भ में स्थापित होता है स्त्री के, और उससे वो आत्मा उस शरीर को प्राप्त करता है. कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देह उपपत्तये स्त्रियः प्रविष्ट उदरा पुंसो रेत कणाश्रया, भागवतम में आया है. तो ये प्रोसेस है उसका जन्म का. तो इस तरह से अलग अलग योनियों को वो प्राप्त करता है. इसीलिए अन्न शुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो अन्न जो है वो आत्मा उसमें है. वो आत्मा पुढची पिढी म्हणतो ना आपण आत्मा. तो वी अट्रैक्ट दोज सोल्स हु टेक शेल्टर ऑफ दोज प्लांट्स विच आर इन पर्टिकुलर मोड. तो कोई हिंस्त्र आत्मा रहेगी हिंस्त्र कर्म को लेके, तो हिंस्त्र पशु के देह में वो अन्न रूप में चली जाएगी. तो हिंस्त्र पशु क्या खाता है, हिंस्त्र अन्न पदार्थ खाता है. और सत्वगुणी अन्न, रजोगुणी अन्न, तमोगुणी अन्न, जैसा अन्न हम खाएंगे वैसे हमारा प्रजनन होगा. तो इसीलिए अन्न शुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है. भगवान को अर्पित करके अन्न खाना बहुत महत्वपूर्ण है. और ये गर्भाधान संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है. In this way, the living entity perpetually comes and goes on the material path. The Krishna conscious person, however, avoids such sacrifices. He takes directly to Krishna consciousness and thereby prepares himself to return to Godhead. तो ये जो sacrifices है, ये सारे एक कृष्ण भक्त को प्रभुपाद बोलते हैं कि वो सारे ऊपर से नीचे वाले sacrifice में नहीं जाता है. मतलब जो देवी देवताओं को प्रसन्न करके देवलोक को प्राप्त करने वाले पुण्य कर्म के जो कार्य है उसमें कृष्ण भक्त नहीं पड़ते हैं. Impersonalist commentators on the Gita unreasonably assume that Brahman takes the form of Jiva in the material world, and to substantiate this, they refer to chapter 15, verse 7 of the Gita. But this verse also speaks of the living entity as an eternal fragment of myself. Mumaya amsha जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति. तो कभी कभी इम्पर्सनलिस्ट मतलब निराकारवादी व्यक्ति बोलता है कि ब्रह्म मतलब भगवान ही अलग अलग शरीरों को धारण करते हैं और इस तरह से वो अलग अलग योनियों में भटकते हैं. परंतु यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इस श्लोक में मम एव अंश सनातन ऐसे बोला है, मेरा सनातन अंश. ऐसा नहीं है कि जैसे इस ग्लास में हवा है, खाली ग्लास है तो, और बाहर भी हवा है. अगर ये ग्लास के ऊपर का ढक्कन निकाला जाए तो बाहर की हवा और अंदर की हवा एक हो जाती है. या कोई मटका है, पानी का मटका, उस मटके के अंदर हवा है, बाहर भी हवा है. जब मटके को फोड़ दो तो बाहर की हवा और अंदर की हवा एक हो गई. उसी प्रकार ये शरीर है. ऐसा निराकारवादी बोलते हैं कि ये शरीर क्या करता है, एक निराकार परब्रह्म को आकार देता है. परंतु प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि ये जो अंश रूपी आत्मा है वो सनातन रूप से अंश रूपी है. तो ये उपमा वहां पे गलत है. प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इसका अर्थ मायावादी क्या कहते हैं, मैं भी भगवान हूं, मैं जब तक इस शरीर में हूं तब तक मैं जीव हूं, परंतु जैसे मेरा शरीर पंच महाभूतों में विलीन हो जाएगा, स्थूल सूक्ष्म शरीर नहीं रहेगा, तो मैं भगवान हो जाऊंगा. इसी मटके के उपमा से वो बोलते हैं. पर वैसा प्रभुपाद बोलते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पे शब्द जो है वो जीवभूत सनातन है ऐसे लिखा है. सनातन जीव, मेरा अंश सनातन अंश है ऐसे बोला है.
The fragment of God, the living entity, may fall down into the material world, but the Supreme Lord Achyut never falls down. तो एक सामान्य जीव, मार्जिनल पोटेंसी जिसको बोला है कि वो या तो भौतिक शरीर धारण कर सकता है या आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। तो ये जो जीव है और परब्रह्म है, इसमें ये फर्क है कि जीव जो है मार्जिनल एनर्जी होने के कारण कभी भी भौतिक जगत में, भौतिक जन्म मृत्यु में अटक सकता है, परंतु भगवान अच्युत है। अच्युत मतलब जिनका पतन कभी नहीं होता है। तो भगवान और भगवान का अंश, इसमें ये फर्क है, प्रभुपाद बोल रहे। It is important to remember that in Vedic literature, Brahman, the living entity, is distinguished from Parabrahma. ब्रह्म और परब्रह्म। तो आदिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञोहम एवात्र देहे देहभृतांबरा। आगे की व्याख्या बोल रहे हैं कि फिजिकल नेचर इज नोन टू बी एंडलेसली म्यूटेबल। आदिभूतम, फिजिकल अधिभूत मतलब ये भौतिक जगत, ये सृष्टि। क्षर मतलब हमेशा ही बदलता है। अक्षर मतलब जो बदलता नहीं, क्षर। अधिभूतम क्षर भाव, ये जो अधिभूत है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा किम अध्यात्म अधिभूतम, अधिभूत का अर्थ क्या है? अधिभूत का अर्थ क्या है? ये भौतिक जगत जो क्षर है, मतलब वो नाश को प्राप्त होता है, बदलता है। The universe is the cosmic form of the Supreme Lord and I am that Lord represented as the super soul। ये जो यूनिवर्सल फॉर्म है भगवान का, जो हम ये देखते हैं ना 11वें अध्याय में विश्वरूप, वो विश्वरूप जो है वो भगवान का कॉस्मिक फॉर्म ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। तो वो पुरुष, द यूनिवर्सल फॉर्म, आदिदैवतम। आदिदैवत मतलब वो है, और भगवान आदिदैवत है। dwelling in the heart, भगवान जो हृदय में वास कर रहे हैं वो परमात्मा रूप में, देह में जो है वो भगवान रूप में वास करने वाले अधिदैव है। अधिदैव पुरुषश्चाधिदैवतम, पुरुषश्चा अधियज्ञो हम, अधियज्ञ मैं हूं। ऐसे परमात्मा रूप में जो सारे सैक्रिफाइसेस को प्राप्त करते वो परमात्मा रूप में मैं हूं, वो जो मैं हूं उसको अधियज्ञ बोलते हैं। तो सारी व्याख्याएं भगवान ने बता दी। तो इसको बहुत बार पढ़ना पड़ता है तो समझ में आता है, एक ही इसमें शायद समझ में नहीं आएगा। फिजिकल नेचर इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, मटेरियल बॉडी जनरली पास थ्रू 6 स्टेजेस, बॉर्न, ग्रो। ये हमने देखा है ना कि शरीर की उत्पत्ति होती है, फिर वो बढ़ता है, फिर वो मेंटेन होता है, बाय प्रोडक्ट्स, फिर वो ड्विंडल होता है, डेथ। 6 ट्रांसफॉर्मेशन। दिस फिजिकल नेचर इज कॉल्ड अधिभूत। हमारा जो भौतिक शरीर है वो अधिभूत का भाग है। क्योंकि ये कहीं पे शुरू होता है और कहीं पे नष्ट हो जाता है। वैसे यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ सुप्रीम लॉर्ड दैट इंक्लूड्स ऑल डेमिगॉड्स एंड देयर डिफरेंट प्लैनेट्स इज कॉल्ड आदिदैव। तो एक ब्रह्मन है, परब्रह्म है। हाँ? और ये जो अधिभूतम और अधिदैवम, ये दोनों ऐसे हैं। कभी कभी यष्टि समष्टि ऐसे भी बोलते हैं। यष्टि मतलब शरीर, यष्टि हमारे शरीर, और समष्टि मतलब इस पूरे ब्रह्मांड का भाग है ये शरीर। तो ये शरीर जो है इस जगत से उत्पन्न हुआ है और इस जगत के ही अलग अलग क्या बोलते हैं तत्वों में वो विलीन हो जाए। तो शरीर की उत्पत्ति इस जगत में होती है और शरीर का विलय इस जगत में होता है। तो जो आदिभूतम है वो अधिदैवम का पार्ट है, यष्टि जो है वो समष्टि का पार्ट है। जैसे सोने से अलग अलग अलंकार बनते हैं पिघला के, फिर वो पिघला के फिर से सोने में भी जा सकता है। उसी तरह हमारे शरीर इस प्रकृति से आते हैं और इस प्रकृति में नष्ट हो जाते हैं। परंतु हम क्या करते हैं, हम जो आत्मा है जिसका नित्य आध्यात्मिक स्वभाव भगवान की सेवा में, अपने आध्यात्मिक लोक में कुछ तो संबंध में है, उसे भूलकर हम इस प्रकृति से अपना तादात्म्य करते हैं। इस यष्टि को हम स्वयं समझते हैं, इसके स्वभाव को हम अपना स्वभाव मानते हैं। तो इसीलिए मैंने जब पूछा मनीषा तुझा स्वभाव कसा है, तो आपण काय रेफर करतो, आधिभूतम।
जे नष्ट होणारे ते अपन रेफर करते, जो नष्ट होने वाला है उसे हम रेफर कर रहे हैं अधिभूत, पर वो हम नहीं है, वो अधिभूत है और वो अधिदैव का भाग है, यूनिवर्सल फॉर्म का भाग है। सिर्फ हम किसी नाटक में हमें कोई रोल दिया जाए तो जैसे हम उस नाटक में घुल मिल जाते हैं और उसी व्यक्ति को अपना स्वरूप समझते हैं, परंतु नाटक होने के बाद हम अपने अपने मूल स्वरूप को प्राप्त होते हैं। परंतु माया का खेल ऐसा है कि हम जिस टेम्पररी शरीर में आते हैं उस शरीर को ही अपना मान बैठते हैं हमेशा के लिए, और ऐसे ही शरीर हम बनाते रहते हैं। तो ये क्या है कि ये जो मार्जिनल पोटेंसी है वो हम है, वो कुछ और है और कुछ और सपने में चल रहे हैं। तो ये जो सपना है वो यष्टि समष्टि अधिभूत आदिदैव का सपना है। The super soul, a planetary representation of Lord Krishna, is called Paramatma और अधियज्ञ and is situated in the heart। परंतु हमारे हृदय में अधियज्ञ के रूप में भगवान स्थित है। ये भगवान की कृपा है कि हमारे हृदय में वो स्थित है, क्योंकि हम सब कुछ अभी उनके कनेक्शन में कर सकते हैं। हम अधिदैव को देख के सब कर रहे हैं। अधिदैव में हम भगवान को नहीं देख रहे हैं, परंतु वस्तु व्यक्तियों को देख रहे हैं भगवान से अलग। क्या बोल रहा हूं समझ रहे हैं ना, कि हम किसी मोबाइल को देखते हैं और उसे प्राप्त करने की इच्छा करते हैं तो हम ये भगवान से भिन्न समझते हैं इसको, ये अधिदैव को हम भगवान से भिन्न समझते हैं। और मुझे ये चाहिए, ये मुझे जो है मैं और मेरा, ये भी हम भगवान से भिन्न समझते हैं। हम इसको भगवान के यूनिवर्सल फॉर्म का भाग नहीं समझ रहे कि मैं भगवान से ले रहा हूं कुछ। हम इसको मैं ले रहा हूं मतलब मैं भगवान से मेरी इंद्रियों के लिए ले रहा हूं। मुझे ये मोबाइल अच्छा लगा, देखने में अच्छा है, फोटो अच्छी आती है, वीडियो अच्छे आते हैं, हाँ मेरा एक अच्छा इंप्रेशन होगा। मैं और मेरा ये क्या है, ये अधिदैव है, ये मैं नहीं हूं, ये अधिदैव है, सृष्टि का भाग है। पर मैंने उसको मेरापन दे दिया है, मैं उसमें इन्वॉल्व होके मैं उसी को मैं समझ रहा हूं, और फिर मैं सब कुछ विषय वस्तु जो है वो मेरे विषय के लिए है, मेरी इंद्रियों के लिए है, ऐसे समझ रहा हूं। परंतु परमात्मा का कनेक्शन जीव को जब होता है तो वो परमात्मा का दर्शन करे, इसीलिए उसे यज्ञ कहा गया है। यज्ञ का अर्थ क्या है, सैक्रिफाइस, डूइंग फॉर समवन एल्स। तो हृदयस्थ परमात्मा जीव से सबसे नजदीक है, परंतु भौतिक चेतना में जो जीव होता है उससे वो सबसे दूर है। हम इन विषयों को देख रहे हैं, सबको इन विषयों को देख रहे हैं, परंतु हम इन विषयों को हैंडल करते हैं तो हम ये भगवान की वस्तु है ऐसे नहीं देख रहे, ये वस्तु मेरे लिए है। मैं ये अधिदैव आदि भौतिक शक्ति हूं, आदि पुरुषश्चाधिदैवतम, आदि भौतिक और आदिदैविक। तो मैं ये इससे एक म्यूजिक ऐसा बनाऊंगा कि लोग इंप्रेस हो जाएंगे, मैं गाऊंगा इससे मुझे आनंद आएगा, ये हमारी भौतिक चेतना है। परंतु मैं, मेरे हृदय से परमात्मा देख रहे हैं, मैं उनके लिए ये समर्पित कर रहा हूं, तो ये क्या हुआ, भक्तिमय चेतना हुआ। तो ये भक्तिमय चेतना शरीरों को तैयार नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि मैं मेरे नित्य स्वभाव में इस क्रिया को कर रहा हूं, मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का सेवक हूं। इस क्रिया को मैं उस चेतना में कर रहा हूं, तो भूत भाव उद्भव कर विसर्ग नहीं होता उसमें। मैं अगर भगवान का सेवक हूं तो भगवान का सेवक, मैं अपने आप को इस शरीर को नहीं बोल रहा हूं, मैं आत्मा के रूप में परमात्मा का सेवक हूं, इस चेतना में मैं ये बोल रहा हूं। तो मैं और मेरा संबंध, मेरा स्वभाव सब कुछ इस आदिभौतिक आदिदैविक से परे है। मैं मनीषा नहीं हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं कौन हूं, भगवान की नित्य सेविका हूं, और मैं मनीषा रूप के आदिदैविक शरीर में वास कर रही हूं। अभी ये मुझे ये जो शरीर मिला है, ये शरीर में भगवान की सेवा में लगाऊंगी, तो वो भूत भाव उद्भव कर नहीं हुआ, फिर शरीर नहीं बनेगा।
क्योंकि मेरा तादात्म्य ही नहीं है उस शरीर से। ये जो प्रैक्टिस है, ये भक्तिमय सेवा का मूल सिद्धांत है। अगर ये नहीं समझेंगे, शारीरिक चेतना में ही हम रहेंगे, तो हम जो भी करेंगे किसके लिए करेंगे? धनम जनम सुंदरीम कविताम वाजगदेश। यही भगवान चैतन्य क्या बोल रहे हैं? मैं न धनम, मुझे धन नहीं, विषय वस्तु नहीं चाहिए, न जनम, मुझे फॉलोअर नहीं चाहिए, न सुंदरी, मुझे कोई सुंदर पति पत्नी भी नहीं चाहिए, कविता मतलब बहुत पांडित्य भी नहीं चाहिए। तो ये जो सब मैं जो है वो नहीं चाहिए। ये अब क्या क्या दर्शित करता है? मुझे कोई भी अधिभौतिक चेतना नहीं चाहिए, मुझे कोई भी अधिभौतिक स्वभाव नहीं चाहिए। मुझे कौन सा स्वभाव चाहिए? मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्तिर अहेतुकी। मुझे अहेतुकी भक्ति हे भगवान आपकी चाहिए। तो ये चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है वो हम कैसे टेक्निकली समझेंगे? ये 8वें अध्याय से हम समझते हैं टेक्निकल डेप्थ कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं है ना। तो ये सुंदरता है इस श्रवण की, बहुत सुंदरता से भगवान की वाणी में हम ये श्रवण करते हैं। द वर्ड एव इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट in the context of this verse, because by this word the Lord stresses that the Paramatma is not different from him. मतलब भगवान बोल रहे हैं कि मैं कृष्ण जो हूँ परमात्मा से अभिन्न हूँ। The super soul personality is seated beside the individual soul. आत्मा परमात्मा एक दूसरे के साथ है। सुपर सोल परमात्मा जो है आत्मा को एक ऐसी संधि देता है कि वो अपने अपने स्वभाव से और अपनी इच्छा से फ्रीली जो चाहिए वो करे। एंड ही विटनेसेस हिज एक्टिविटीज, और वो उपद्रष्टा अनुमंता। उपद्रष्टा मतलब विटनेस। परमात्मा क्या करता है? आत्मा को सिर्फ देखता है कि अभी इस आत्मा को पता चल गया कि ये शरीर नहीं है, आदिभूत नहीं है, अभी वो इस स्थिति में रह पाती है कि नहीं, वो कर पा रही है कि नहीं इसको। तो भगवान जो है उपद्रष्टा अनुमंता है, परंतु वो जीव को एक फ्रीडम देते हैं कि तुम ये चेतना में रहो या ये चेतना में रहो, तुम्हारी इच्छा। ये चेतना में रहना है तो भूत भाव उद्भव करो, ये चेतना में रहना है तो मुक्त, तुम्हारे नित्य स्वभाव को तुम प्राप्त कर सकते हो। The functions of all these different manifestations of the Supreme Lord automatically become clarified for the pure Krishna conscious devotee engaged in transcendental service of the Lord. The neophyte is advised to contemplate the universal form. Those legs, मतलब जो नया नव साधक है उसे ऐसे यूनिवर्सल फॉर्म में भगवान की आराधना। यूनिवर्सल फॉर्म में कैसे? भगवान बोलते हैं कि जो ये सारे वृक्ष है वो मेरे शरीर के बाल है, ये जो नदियां हैं वो मेरी सारी नस नाड़ियां हैं, ये जो यहाँ पे जैसे हमारी हड्डियां हैं, ये हड्डियां भगवान की, ये जो हिमालय जैसे पर्वत है, सह्याद्री जैसे पर्वत है वो है। तो ताकि हम हर जगह पे भगवान को इस तरह से देख पाए, आदिभूत को देख पाए। तो हम कोई भी वस्तु लेते हैं तो भगवान का दर्शन करते हैं उसमें। तो इसी तरह से लास्ट श्लोक, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। जो भी इस तरह से मुझे मेरा स्मरण करके अपना शरीर त्यागता है वो मुझे प्राप्त करता है। तो इसीलिए जो भगवान ने बहुत सुंदर इसको इवॉल्व किया है कि अंतकाल को कैसे हमें इसी स्मरण भाव में रहना है। स्मरण भाव में मतलब कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का नित्य सेवक दास हूं, इस भावना में। तो हमें हमेशा ही भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, तो हम मृत्यु की एग्जाम में उसको भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कैसे करना है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो हम आपको क्या लगता है, लास्ट प्रश्न हम लेंगे और उसके उत्तर में समापन करेंगे कथा का। आपको क्या लगता है कि आपके भगवान के स्मरण में आपको सबसे बड़ी बाधा क्या है मृत्यु के परिप्रेक्ष्य में? आपने कभी ऐसा प्रयत्न किया है कि भगवान का स्मरण नित्य हो? प्रयत्न किया है? उसमें बाधा क्या आती है?
नित्य स्मरण होता है, हाँ, मन बाधा डालता है। तो मन के साथ हमारा अभिविनिवेश मतलब अपने मन को ही मैं मानना, ये एक अनर्थ है। हम अपने मन को ही मैं हूं ये मानते हैं, तो ये इंद्रियों को ही अपनापन करना। मन क्या है? अधिभूत है। मन भौतिक प्रकृति से बना हुआ है। तो मन कहां पे जाता है? डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, कहां पे जाता है? हाँ, विषयों में, अलग अलग विषयों में जाता है। विषयों में क्यों जाता है? रुचि है उसमें, हाँ, उन विषयों में रुचि है, उसीलिए जाता है। तो रुचि जो है, वो रुचि स्वाभाविक है क्या आत्मा के लिए? मूल स्वभाव तो भगवान के साथ है। करेक्ट करेक्ट। तो ये रुचि श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया, निष्ठा के बाद रुचि है। तो क्या रुचि अनैसर्गिक है? ये हमें सोचना है। क्या रुचि अनैसर्गिक है जीव के लिए? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा के बाद रुचि आता है। ये कौन से स्टेजेस है? आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त करने का मार्ग है। तो ये अध्यात्म के मार्ग में रुचि आता है। तो रुचि मन में होना ये अनैसर्गिक है कि नैसर्गिक? नैसर्गिक है। करेक्ट, हाँ, नैसर्गिक है, पर गलत जगह पे। गलत जगह पे है क्या? नहीं, गलत जगह पे भी नहीं है। नहीं, गलत समझ से है। तो मुझे अगर कोई बहुत रंग बिरंगे कपड़े अच्छे लगते हैं, तो वो रंग बिरंगे कपड़े मैं अपने आधिभौतिक देह को सजाने के लिए जो नष्ट होता है उसके लिए उपयोग में लाता हूं, कि मैं वही रंग बिरंगे कपड़े भगवान को कैसे अच्छे दिखेंगे, इसके लिए अपने रुचि को इन्वॉल्व करता हूं। तो भगवान के संबंध में हम सब कुछ जोड़ने लगते हैं, तो हमारे नित्य स्वभाव को प्राप्त करते हैं। तो भक्तिमय सेवा अपनी रुचियों को नाश करने का मार्ग नहीं है, अपनी रुचियों को सही जगह पे एंगेज करने का मार्ग है। तो अभी ये है रुचि। मृत्यु के समय या मृत्यु जैसी यातना जब होती है, ऐसा कोई अनुभव आपको आया है? बहुत यातना हो रही है, ऐसा कभी अनुभव आया जिसमें भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है, यातना का ही स्मरण हो रहा है? ऐसा कभी हुआ है? हुआ है, सबके साथ होता है। इतना सर दर्द होता है कि मैं माला रख दो, मैं नहीं कर पाऊंगा अभी माला। होता है ऐसा। तो ये ज्यादा डिफिकल्ट है। रुचि वाला पार्ट थोड़ा सा एंगेज कर सकते हैं, परंतु शारीरिक चेतना में जो ये मृत्यु के मरण की यातना है, उसमें भगवान को याद करना ये ज्यादा मुश्किल है। तो इसके लिए क्या उपाय है? ऐसा बोलते हैं जब मृत्यु को व्यक्ति जीव प्राप्त करता है तो उसे बहुत बड़ा ज्वर उसके शरीर को तपाता है, ज्वर तपाता है, बहुत बुखार, डॉक्टरांना जास्त माहिती है, मृत्यू ज्वर म्हणतात त्याला शास्त्रामध्ये। ऐसा बुखार चढ़ता है ना कि, और फिर अचानक ठंडा हो जाता है, मरने के बाद एकदम ठंडा पड़ जाता है। तो ये ज्वर जो है ना, ये ज्वर ऐसा तपाता है जीव को कि वो, क्योंकि वो मन के साथ तादात्म्य करता है, वो बुद्धि के साथ तादात्म्य, वो शरीर के इंद्रियों के साथ तादात्म्य करता है। तो वो तादात्म्य सिर्फ रुचि के लिए या आनंद के लिए नहीं, जितना आनंद वो द्वंद्व में प्राप्त करता है उतना ही दुख वो द्वंद्व में प्राप्त करता है, क्योंकि द्वंद्व का अर्थ ही है जितना आनंद है उतना ही दुख है। जितना व्यक्ति इंद्रियों से उपभोग करके आनंद को अनुभव करता है, उतना ही एक दिन उसको दुख का अनुभव उन्हीं इंद्रियों से करना पड़ता है। ये लॉ है नेचर का। तो इसीलिए हम आनंद में तो कदाचित रहेंगे, मतलब, और दुख को कैसे झेल पाएंगे? रिवर्सल्स, संकटों को कैसे झेल पाएंगे? तो संकटों में भी भगवान का दर्शन करना और उनसे जुड़ना,
ये संकट मेरे ऊपर आने का मूल कारण मैं ही हूं। ये एक है समझना, दूसरों को दोष ना देना। दूसरा है, जैसे मैंने ज्वर का उदाहरण दिया, तपाम्यहम अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि मृत्युश्चैव। अर्जुना, भगवान बोलते हैं कि मैं ज्वर हूं, ताप जो होता है, अग्नि ताप, वो मैं हूं, वर्षा भी मैं हूं। तो कभी व्यक्ति ताप की वजह से तपता है और दुख में आता है, हाँ, और कभी व्यक्ति, मतलब यही होता है ना, दुख का कारण क्या होता है, शेवटी डॉक्टर म्हणून कफवात पित्त हेच प्रकार आहेत, आणि या कफवात पित्त का इम्बैलेंस ही कुछ तो मृत्यु को खींच के लाता है। कफ खराब हो गया तो बहुत दुख भरा कुछ खांसी का अनुभव होता है, पित्त हो गया तो सर दर्द जैसा बहुत एक्यूट पेन हो सकता है कि नहीं। तो अल्टीमेटली ये क्या है, केमिकल है। ये केमिकल किस में चल रहा है, शरीर में, आदि भौतिक में चल रहा है, परंतु हमारा तादात्म्य इतना गहरा है कि उसमें से हम बाहर नहीं निकल पाते। एनेस्थीसिया देके या पेन किलर देके पेन सबसाइड होता है, तो केमिकल रिएक्शन से शरीर में बदल करने के बाद वो पेन का अनुभव नहीं होता है, परंतु फिर वो हमारी चेतना में उस अनुभव को हम इतना क्यों सीरियस ले रहे हैं, क्योंकि हम उससे तादात्म्य कर रहे हैं। उन त्रिगुणों से, कफ वात पित्त से बने शरीर के साथ हमारा तादात्म्य इतना गहरा हो चुका है कि हम उस तादात्म्य की समाधि से बाहर नहीं आ पा रहे। ये शब्द एग्जैक्ट है, समाधि। हमें शारीरिक चेतना की समाधि लग चुकी है। हम सोते जागते, उठते बैठते, स्वप्न अवस्था में या जागृत अवस्था में, हर एक अवस्था में हम अपने आप को शरीर मान बैठे हैं। तो ये जब तक हम इस आत्मा को, अपने आप को इस शरीर की चेतना में ही रखेंगे, तब तक हम मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने के लायक नहीं बनेंगे। हमें इन सारे दुखों से पार होना है, तो हमें भगवान की, कृष्ण की सेवा में इस तरह से समाधि को प्राप्त करना है कि हम अपने शरीर को भूल जाए, हम शरीर है इस भावना को भूल जाए। तो ये अगर प्राप्त करना है तो मैं सबसे बेसिक जो साधना है वो नाम साधना है। तो नाम साधना हम इतनी गहरी जब तक नहीं करते कि मुझे अन्न का भान नहीं है, मुझे पानी का भान नहीं है, मुझे दर्द हो रहा है उसका भान नहीं है, मुझे कुछ करना है संकल्प विकल्प का भान नहीं है, मैं पूरी तरह से हरि नाम में पूरी तरह से समाधिस्थ हो, तो वो करने से ही हम लोग मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कर पाए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें हरिनाम संकीर्तन यज्ञ दिया। तो हरिनाम, ये शक्ति हम में इंडिपेंडेंट नहीं है, ये शक्ति हरिनाम से हम में अंतर्भूत होती है। हरिनाम वो रस्सी है, जो रस्सी हम पकड़ेंगे तो हम शारीरिक चेतना की दलदल से ऊपर उठेंगे। हम में दलदल से कोई बाहर आ सकता है क्या स्वयं के शक्ति से? दलदल में जितना पैर जोर से दबाओगे और जितना बाहर निकलने की कोशिश करोगे, उतना दलदल में धंसते जाओगे। दलदल से निकालने के लिए हमें एक्सटर्नल शक्ति की जरूरत होती है। एक तो दलदल से निकलने के लिए पहले तो व्यक्ति को पूरी तरह से अपना सारा शक्ति छोड़ देना होता है। जब वो जितना शक्ति एक्सर्ट करेगा उतना वो अंदर धसेगा, जितना वो छोड़ देगा अपने आप को उतना दलदल से अपने आप ऊपर आता है। उसी प्रकार से जब व्यक्ति अपनी भौतिक चेतना को छोड़ने लगता है तो धीरे धीरे अनासक्त होके वो दलदल से ऊपर आने लगता है। परंतु अल्टीमेटली उसको उठाने के लिए, जन्म मृत्यु के सागर से उसकी चेतना को फिर से स्थित करने के लिए भगवान का हाथ चाहिए। तो वो हाथ है हरिनाम। साक्षात भगवान उस चेतना से हमें बाहर निकाल। तो इसीलिए हमें इस स्मरण भाव को पक्का करना है। तो श्रवण के बाद ही कीर्तन के बाद स्मरण आता है। तो श्रवण कीर्तन से हमें सिद्ध होकर स्मरण करना है। तो ये जो श्रवण है वो बहुत महत्वपूर्ण है। श्रवण करके हमें इसकी महत्ता को समझना है, उस महत्व बुद्धि को तैयार करना है और उस साधना में स्थित होना है, तो हमारे अनर्थ निवृत्त हो जाएंगे। फिर हमें भौतिक चेतना हमारे साथ कुछ खेल नहीं कर सकती। ठीक है,
हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। बहुत टाइम लिया क्योंकि शुरू भी बहुत लेट हो गया।